मेरी सहेली ने अपने शौहर के साथ एक रात गुजारने को कहा और उसने कहा, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी। फिर रात को सहेली ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया और अपने शौहर के कमरे में भेज दिया। लेकिन जान तो तब निकली जब उसका शौहर 7 बार फारिग। मेरा नाम अरूज है। ये मेरी जिंदगी की एक दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं बंगले में अपनी सहेली अरूबा के साथ रहती थी। मेरी उम्र 27 साल थी और मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन मेरी सहेली की कोई औलाद नहीं थी। मेरी शादी गांव में हुई थी और ऐसे इंसान से हुई थी जिसे ना घर की फिक्र थी और ना ही मेरे बच्चों की। वो अय्याश किस्म का इंसान था और उसे ना ही अपने माँ बाप का ख्याल था और ना ही अपनी बीवी का ख्याल। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं नौकरी करूंगी। मेरी सहेली अरूबा जो कि शहर में रहती थी, मैं उसी के बंगले में काम करती थी और उसी के साथ रहने लगी थी। मैं पिछले काफ़ी सालों से उसके बंगले में रह रही थी, जबकि अरूबा की शादी को 10 साल हो चुके थे। उन 10 सालों में उसने न जाने कितनी कोशिश कर ली थी, बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवा लिया था और ना जाने किस किस को अपनी परेशानी के बारे में बताया था। फिर भी उसके पास औलाद न आ सकी। शायद उसकी किस्मत में अभी तक औलाद नहीं थी। मेरी सहेली बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मेरी सहेली उरूबा ने पसंद की शादी की थी। उसने अपनी शादी के पूरे 1 साल बाद मुझे अपने घर पर रखा था, क्योंकि मेरी शादी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हो गई थी। मैं बहुत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, फिर भी मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया। मेरे बाबा उरूबा के बाबा के दोस्त थे। मैं बचपन से ही उरूबा के साथ पली बड़ी थी। जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होती, मेरी सहेली उरूबा मुझे पैसे देती थी। इसी तरह मेरी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद बाबा भी इस दुनिया से जा चुके थे। शादी के बाद भी उरूबा मुझसे बातें करती। मैं अपनी सारी परेशानी बताती। उरूबा कहती थी, तुम फिक्र मत करो, मेरी शादी के बाद तुझे मैं अपने साथ रख लूँगी। तुम मेरे बंगले में काम कर सकती हो। उरूबा अपनी हर अच्छी बुरी बात मुझसे शेयर करती थी। मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता था। उरूबा और उसके शौहर अली को बहुत अच्छे लगते थे। उनका कहना था कि कुछ भी हो जाए, उन्हें तो बच्चा ही चाहिए। दोनों मियाँ बीवी के बीच इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी। लेकिन उरूबा का बच्चा ना होने की वजह से अली उससे खफा खफा रहने लगे थे और उनका कहना था कि मुझे तो सिर्फ बच्चा ही चाहिए, कुछ भी करके मुझे अपना खून चाहिए। अली कहते थे, मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। मेरे वालिदैन के मरने के बाद मैं अपनी बीवी को यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी अपना बच्चा हो और वो मेरे ख़ानदान को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ, मेरा तो कोई ख़ानदान ही नहीं बन सकेगा। अली को अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था। काफ़ी लोगों ने उन्हें यह भी मशवरा दिया कि वो बच्चा एडॉप्ट कर ले, लेकिन उरूबा का कहना था कि अपना खून तो अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। अली की जिद भी थी कि उन्हें तो अपना ही खून चाहिए था। उरूबा ने हर तरह से कोशिश करके देख ली थी, लेकिन फिर भी वो हामिला नहीं हो पा रही थी। वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उसने दम भी करवा लिया था। सारी कोशिशों से नाकाम होकर रूबा खामोश होकर बैठ गई थी और अली कहता था कि अगर उनको वारिस नहीं मिला तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। रूबा तो अली से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका शौहर उसकी आंखों के सामने कोई दूसरी औरत लाकर रख दे। ऐसा तो अली भी नहीं चाहता था, लेकिन वो भी मजबूर थे। इन सारे मामले में मैंने रूबा की बहुत मदद की। वो जहाँ भी इलाज के लिए जाती थी, मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। इस मदद का आज तक मुझे बहुत फ़ायदा मिला था, लेकिन इस बार तो अली ने दूसरी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया था और उन्होंने कहा था कि वो किसी भी हाल में अपना फैसला नहीं बदलेंगे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की खातिर शादी भी करनी होगी। लेकिन प्यार वो हमेशा उर्वा से ही करेंगे। उर्वा उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी और उर्वा की आंखों में अली कभी भी आंसू नहीं देख सकते थे। हर बार अली उरूबा के आंसू देखकर अपने आप को दूसरी शादी करने से रोक लिया करते थे, जबकि वो उरूबा को पूरा भरोसा दिलाते थे कि जो कदर उनके दिल में उरूबा की है, उसकी जगह वो कभी और किसी दूसरी बीवी को नहीं देंगे। उन्हें सिर्फ दूसरी बीवी से बच्चा चाहिए, क्योंकि उरूबा और अली की बहुत मोहब्बत थी और उनका कहना था कि मेरी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए
मेरी बीवी के लिए ही रहेगी। अब तो अरूबा की जान पर आ गई थी। अब तो कोई जादू टोना भी काम करने वाला नहीं था। अली ने फैसला कर लिया था, सो कर लिया था। अरूबा बहुत ज्यादा परेशान थी। उनके हालात बहुत ज्यादा खराब थे। वो अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मैंने कहा, अरूबा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो उसने कहा, तुम्हें नहीं पता है, रोज मैं अपने शोहर की दूसरी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं चाहती कि एक ही घर में रहते हुए मेरे ऊपर सोता ना जाए। मैं अपने शोहर से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद अल्लाह मुझे औलाद नहीं देगा और इसी वजह से मेरे शोहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी, बल्कि ख़त्म हो जाएगी। मैंने अरूबा को तसल्ली दी और कहा कि ऐसा नहीं है अरूबा, अली तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो मजबूरी में ही दूसरी शादी करना चाहते हैं। अरूबा कहने लगी, क्या पता जब मेरे शोहर की दूसरी बीवी घर में आ जाएगी और वो बच्चा पैदा करके दे देगी तो उनके दिल में मेरे लिए जो बच्ची कच्ची मोहब्बत है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो उनको बच्चा नहीं दे सकी। वो उनको बच्चा देगी तो मेरे शोहर उसको और उसके बच्चे को ही ज्यादा इज्जत देगा। फिर तो मेरी इज्जत इस घर में दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम जानती तो हो मेरे पापा की शहर में कितनी इज्जत है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ और तुम जानती हो कि मैंने बहुत जिद करके अली से शादी की है। मेरे वालिदैन तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर इन लोगों को ये बात पता चल गई तो वो भी मुझसे कहेंगे कि तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। मैं उन लोगों से भी कुछ नहीं कह सकती। मेरे शोहर के दोस्त भी उनको यही मशवरा देते हैं कि वो दूसरी शादी कर लें। ऐसा करने से उनके घर में जो मेरी इज्जत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं कोई न कोई रास्ता निकाल कर ही रहूंगी। रूबा हद से ज्यादा परेशान थी। फिर अचानक सोचते सोचते एक तरफ को रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ अजीब नजरों से देखने लगी। मैं भी उरूबा को ही देख रही थी कि वो क्या कहती है, कि अचानक उसको मुझसे क्या काम पड़ गया है और मुझे इस तरह से क्यों देख रही है। तभी उरूबा ने अचानक मुझे कहा कि उरूज, क्या तुम मेरा ये काम कर सकती हो? उसने अचानक मेरी आंखों में देखकर मेरे हाथों को थामकर मुझसे सवाल किया। मैं हैरान रह गई। मैंने उसे कहा, हाँ मैं तो हमेशा तुम्हारा काम करने के लिए तैयार रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। मैंने कहा, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, तुम तो बस अपना काम बताओ कि तुम मुझे क्या काम करवाना चाहती हो, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो उसने कहा, मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ, शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार ना हो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि आखिर कौन सा ऐसा काम है और ऐसी कौन सी मदद थी जो मैं इसके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, अरूबा मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दूं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इनकार कर दूंगी? उसने कहा, जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ शायद तुम्हारे लिए सुनना बहुत मुश्किल और करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा और तुम इनकार भी कर दोगी। उसकी बात सुनकर मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी मदद थी जो वह मुझसे चाहती थी। लेकिन अगले ही पल उसने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी मदद कही थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। रूबा की बात सुनकर एक पल के लिए मैं हैरान रह गई थी। वो मेरे चेहरे के तासुरात देख रही थी और समझ गई थी कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी इस मामले में, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है और कोई भी औरत इस काम को इतनी आसानी से नहीं करेगी। फिर मैंने कहा, अरूबा ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ, वो भी किसी को भी ना बताए, और इस काम से नुकसान मुझे होगा तो उससे कहीं ज्यादा तुम्हें होगा। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर उरूबा ने कहा कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत दूंगी। मैं तुम्हें अपने काम के बदले 50,000 रुपये दूंगी। रकम के बारे में सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने भी जिंदगी में इतने ज्यादा पैसे नहीं देखे थे। मेरी आंखों के सामने 50,000 रुपये लहराने लगे थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गरीब थी।
मेरी शादी गरीब आदमी के साथ हुई थी। मेरे शौहर, सास, ससुर सभी गांव में मेरे बच्चों के साथ रहते थे और मैं यहाँ शहर में अरूबा के घर नौकरी करती थी। मैं यहाँ के काम करने के बाद हर महीने अपने शौहर को पैसे भेज दिया करती थी। आधे पैसे वो अपनी माँ को घर चलाने के लिए और बच्चों की ज़रूरत के लिए देता था। मेरी सास बच्चों को संभाल लिया करती थी और आधे पैसे अय्याशी में उड़ा देता और उसने न जाने कई लाख रुपए कर्ज लिया हुआ था। ये रकम बहुत ज़्यादा और काम बिल्कुल आसान था। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरा शौहर इस काम के लिए मुझे इजाज़त देगा या नहीं। वैसे भी पूरी उम्मीद थी कि मेरा शौहर जब पैसों के बारे में सुनेगा तो फ़ौरन से ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैंने फ़ौरन अरूबा का काम करने के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस काम के लिए अली को भी तैयार करना होगा। फिर मैंने अरूबा को कहा, इस बारे में किसी बाहर वाले को पता चल गया तो तुम्हें पता है कि कितनी बदनामी होगी और तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की इज्जत भी खराब हो जाएगी। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि अली इस काम के लिए राजी हो जाएगा क्या? अरूबा कहने लगी, जब मेरे शौहर दूसरी शादी करने के लिए तैयार है तो इस काम के लिए तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तुम्हें पता है कि मैं ये बात अपने दिल पर पत्थर रख कर कह रही हूँ। मैंने कहा, अरूबा तुम एक बार अली से बात कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे। तुम सोच समझ लो। अरूबा कहने लगी, मुझे पता है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात है। मैंने अरूबा से कहा, तुम एक बार फिर से सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अरूबा ने कहा, बड़ी मुश्किल से फैसला किया है और अब मैं अपने फैसले से मुकरने वाली नहीं हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। बस तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। रूबा अपने इरादे की पक्की थी। उसने इरादा कर लिया था और वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, वो सारी जिंदगी के लिए सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक रात के लिए परेशानी से ज़रूर गुजर सकती है। इसलिए उसे ये सब करना ही होगा। मैंने भी अपने दिल को पक्का कर लिया। ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पहले तो मुझे अपने शौहर से इजाज़त लेनी थी, उसके बाद मुझे इस काम को अंजाम देना था। ये काम सच में दिल दहला देने वाला था। अगर मेरे शौहर ने मुझे इजाज़त दे दी, तो मैं हर तरह से उरूबा की मदद करने के लिए तैयार हूँ और जितना हो सकता है, लोगों से हमें इस बात को छुपाकर ही काम करना होगा, क्योंकि लोगों के सामने अगर अली और उरूबा का पोल खुल जाएगा तो लोग उन्हें गलत समझेंगे। वैसे मुझे अली से भी डर लग रहा था, क्योंकि अली गुस्से के बहुत तेज थे। वो अरूबा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि अरूबा ने ही उस तरह का प्लान बनाया है, तो न जाने उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। मैंने अपने शौहर को फ़ोन कर दिया था और अरूबा को अली के आने का इंतज़ार था। दरअसल हमारा प्लान ये था कि अरूबा ने कहा था कि तुम मेरे शौहर का बच्चा पैदा करके मुझे दोगी, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर सौतन तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन के लिए अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ सिर्फ बच्चे की खातिर बर्दाश्त करने में कोई हर्ज नहीं। सिर्फ एक रात की तो बात है। अरूबा ने कहा था कि तुम मेरे शौहर के साथ एक रात गुजार दोगी और मेरे बच्चे को पैदा करोगी। बच्चा पैदा हो जाने के बाद हमारा बच्चा हमें वापस कर दोगी। उसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगी। मुझे इस काम से कोई मसला नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो पहले ही 2 बच्चे थे। अल्लाह ने मुझे बेटा और बेटी दोनों दिए थे, इसलिए अब मुझे किसी बच्चे की ख्वाहिश नहीं थी। और अली को तो वैसे भी उनका अपना ही बच्चा चाहिए था, वरना मैं अरूबा को अपना एक बच्चा देने को तैयार थी। खैर, मैं उनके घर में रहती थी और उनकी परेशानी को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए उन्होंने ये काम मुझे करने के लिए कहा था। लेकिन एक औरत के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल है कि वो अपने शौहर के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करे। ये भी अरूबा की बहुत बड़ी मजबूरी थी, लेकिन अरूबा ने इस काम के साथ मुझे शर्त भी बताई थी। कहा था, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मर्द की फितरत कभी भी बदल सकती है। इसलिए मैं तुम्हें एक बात कह दूँ कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद तुम अपने गाँव अपने शौहर के पास चली जाना और उसके बाद हम अपने घर में नौकरी पर नहीं रख सकते। मुझे अरूबा की बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने उसे कहा था, फिर मैं कहाँ काम करने जाऊँगी और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? अरूबा ने कहा,
कि 50,000 रुपये मिल जाने के बाद तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं। और बात यह है, अगर फिर भी तुम्हें मुश्किल होती है तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें देती रहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी की एहसानमंद हो जाऊँगी, इसलिए सारी ज़िंदगी तुम्हारी मदद भी करती रहूँगी। उरूबा की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने अपने शोहर को कॉल लगाई और उसको ये सारी बात बता दी थी। पहले तो मेरे शोहर को गुस्सा भी आया, क्योंकि मर्द है, जाहिर सी बात है, कोई भी मर्द अपनी बीवी को दूसरे मर्द के हवाले नहीं कर सकता। लेकिन मेरा शोहर लालची आदमी था, उसका दिमाग भी थोड़ा गलत हरकतों में फंसा हुआ था। मेरी बेटी थी, वो अपने भाई का ख्याल रखती थी और खाना वगैरह बना लिया करती थी। मैं जो भी पैसे भेजती थी मेरा शोहर उन्हें दोनों हाथों से लुटाता था, और उसने काम करना तो बिल्कुल भी छोड़ दिया था, सिर्फ मेरे पैसों से ही अय्याशी करता था। पहले वो किसान और मेहनत मजदूरी से पैसे कमाता था, पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने नौकरी करना शुरू कर दी थी। रकम के बारे में सुनकर मेरे शौहर ने मुझे फ़ौरन इजाज़त दे दी थी और उसने कहा था कि उसे कोई एतराज़ नहीं है, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मैंने जब उरूबा को बताया, मेरा शौहर राज़ी हो गया, तो उरूबा बहुत खुश हो गई थी। और उरूबा जब भी मुझे ये बताया कि उसका शौहर भी राज़ी हो गया, तो हम खुश हो गए थे। पहले तो थोड़े नखरे दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें भी औलाद चाहिए थी और अपना ही खून चाहिए था, इसलिए वो भी इस काम के लिए तैयार हो गए। रात होते ही उरूबा ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। आज मैंने उरूबा की आंखों में आंसू देखे थे। आज उसे इस तरह से तड़पते हुए देखा था, जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है। कभी कभी औरत मजबूर हो जाती है कि उसे जो नहीं करना होता, मजबूरी की वजह से वही करना पड़ जाता है। आज मैं अरूबा को बहुत लाचार और मजबूर होते देख रही थी। उसने मुझे गले से लगाया और कहा, मुझे मायूस मत करना, जिस इरादे से मैं तुम्हें भेज रही हूँ, अल्लाह करे मेरा इरादा पूरा हो जाए और मेरे शोहर को औलाद मिल जाए, ताकि मेरे बच्चे की कमी पूरी हो जाए। मैं अली के साथ उसके कमरे में चली गई। अरूबा के लिए यह बात कांटों पर गुजरी थी। जैसे हमने सोचा था वैसा ही हुआ था। हम ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी और जल्द ही मेरी तबीयत पहले दिनों से खराब रहने लगी थी। अरूबा ने मुझे शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर के यहाँ दिखाया। डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई थी, तो अरूबा और अली बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अरूबा से ज्यादा तो अली खुश थे, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पहली कामयाबी तो हमें मिल चुकी थी, मेरी आंखों के सामने पैसे थे, और इधर मैंने नोट किया कि अली और अरूबा भी बहुत ज्यादा खुश थे। उन दोनों की आंखों के सामने बच्चा घूम रहा था। अब सारे रिश्तेदारों के सामने अली ने खबर फैला दी थी कि अरूबा हमला है। अली के सारे रिश्तेदार भी बहुत खुश हो गए थे। अब उन दोनों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि अब उनकी सालों की तमन्ना पूरी होने वाली थी। अली की खुशी देखकर मुझे एक लम्हे के लिए घबराहट हो गई थी। शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरी घबराहट बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान थी और अली और अरूबा अपने बच्चे के आने के ख्वाब देख रहे थे। दोनों मियाँ बीवी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उनके साथ रह रही थी और इतने सालों से मैं उनके लोगों की खिदमत कर रही थी। आज ऐसा वक्त था कि दोनों मियाँ बीवी मेरी इस तरह से देखभाल कर रहे थे, जैसे मैं उनके घर की रानी हूँ और वो मेरे नौकर हैं। लेकिन हमारे ये एक नई मुसीबत आ गई थी। अरूबा के रिश्तेदारों को जब पता चला कि वो हामला है, तो काफ़ी सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और उससे न जाने किस किस तरह के सवालात कर रहे थे। अरूबा तो हामला नहीं हुई थी, इसलिए उसके पास सवाल का कोई जवाब नहीं होता था, तो कंफ्यूज हो जाती थी। अली ने कहा, हमारे बंगले में रहना ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई न कोई आता जाता रहता है और अरूबा की हमला का तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था। अली ने कहा, ऐसा न हो कि लोगों को गड़बड़ का एहसास होने लगे। इतने मेहमानों के आने की वजह से अरूबा और मुझे, हम दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अरूबा को आराम करना होता था और मुझे घर पर सारा काम करना पड़ जाता था। इसलिए मैंने उनको मशवरा दिया कि हम उनके दूसरे शहर में बने हुए घर में रहने के लिए चले जाते हैं।
वहाँ पर हम आराम से वक्त गुजार लेंगे और अली अपने रिश्तेदारों को बता देंगे कि अरूबा अपने मैके जाकर रह रही है। इस तरह से कोई मसला भी नहीं होगा और हम लोग वहाँ पर आसानी से टाइम पूरा कर लेंगे। अली को भी मेरा ये आइडिया अच्छा लगा। अली ने अपने दूसरे घर में मुझे और अरूबा को शिफ्ट करवा दिया। उस घर में कोई नहीं था। साथ अली ने चौकीदार और एक नौकरानी को भेज दिया था हमारा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक कोई काम नहीं कर रही थी। उधर बंगले में अगर कोई मेहमान आ जाता तो मुझे काम करना पड़ जाता था, ताकि किसी को संपर्क पर शक न हो। इस घर में हमारी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। हम इस घर में आने के बाद बहुत पुरसुकून थे और अरूबा मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अरूबा बहुत अच्छी और मेहरबान लड़की थी। मैं सोचती थी कि अरूबा तो इतनी अच्छी है, फिर इसके साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ। ये सच में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। फिलहाल वक्त गुजरता चला जा रहा था और मुझे अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। हफ्ते महीनों में बदल गए। मेरा बच्चा पेट में लात मारने लगा था। पहली बार जब मैंने मेरे पेट में हरकत महसूस करनी शुरू की थी तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई थी। मैंने पेट पर जैसे ही हाथ फेरा, अंधेरे में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। मुझे महसूस हुआ कि यह बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझसे कह रहा है कि मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे किसी को मत दो, तुम्हारा हूँ, मुझे अपने साथ रखो। इसी तरह के मुझे हर रोज ख्वाब आने लगे थे। सारी सारी रात में जाकर गुजारने लगी थी। मेरा दिल धीरे धीरे से बदलने लगा था, क्योंकि अब अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता था। रातों को मेरे दिल के साथ साथ मेरी नीयत बदल रही थी। मुझे अब पैसे झूठे और बेबाक लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि दो बच्चे होने के बाद मुझे अब और बच्चों की चाहत नहीं होगी। मेरे लिए पैसा जरूरी था, बच्चे नहीं। बच्चे तो मुझे पहले ही मिल चुके थे और मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही मेरे पास मौजूद थे। मुझे क्या पड़ी कि बेवजह एक और बच्चा पैदा कर लूं, क्योंकि महंगाई का दौर है। इस दौर में अपना खाना पीना ही मुश्किल से चल रहा है। ऊपर से बच्चों को पालना तो बहुत भारी काम है। लेकिन अब मेरा ख्याल गलत साबित हो गया था। और बच्चा पहला हो या आखिरी, अपनी औलाद तो अपनी ही होती है। रूबा ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। एक दिन मैंने अली और रूबा को बातें करते हुए सुन लिया था। रूबा अली से कह रही थी, कहीं ऐसा ना हो मौके पर उरूज की नीयत बदल जाए। अली ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी नीयत कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि उसके पास पहले ही बच्चे हैं। उसे पैसों की जरूरत है, बच्चों की नहीं। वो मुझे भी बार बार सवाल करती थी कि मैं खामोश क्यों रहती हूँ। हर हफ्ते यहाँ अली आते थे और मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट जूस और जरूरत का सामान लेकर आते थे। हर महीना डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर जैसे तैसे वो दिन भी आ गया था। डॉक्टर ने मुझे डेट भी दे दी थी। ये बात उरूबा ने फौरन अली को बताई तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अली ने मेरे इलाज के लिए उरूबा को बहुत सारे पैसे दे दिए थे और कहा था कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इधर मेरा दिल बार बार अपने बच्चे के लिए परेशान था। रात का टाइम था और उरूबा ने मुझे कहा कि सुबह हमें अस्पताल जाना है, क्योंकि मेरा बच्चा पैदा होने में सिर्फ अब एक ही रात बाकी रह गई थी। अगले दिन लगभग 9 बजे के टाइम मुझे अस्पताल जाकर एडमिट होना था। ये बात सुनकर तो मुझे डर लगने लगा था और फिर मेरा ऑपरेशन होगा। मैंने दिल में सोचा कि मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। ये मेरा बच्चा है, मैं इसे किसी दूसरे के हवाले नहीं करूंगी। भले ही इस बच्चे का बाप अली था, लेकिन माँ तो मैं थी जो उसको पैदा करने वाली थी। बाप से ज्यादा ममता के दिल में होती है, जो पूरे 9 महीने तकलीफ में चलकर उसे अपनी कोख में रखती है और किसी दूसरी माँ की गोद में कैसे डाल सकती है। मैंने सोच लिया था कि ये बच्चा मेरा है। मेरी नियत और मेरा इरादा दोनों ही बदल चुके थे। मैंने देखा उरूबा अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और चुपके से वहां से भाग गई थी। मुझे तकलीफ भी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। जल्दी ही निकल आई और मैंने रात वाली बस पकड़ी और सवार हो गई। मैं अली और उरूबा को बहुत बड़ा धोखा देकर वहां से भाग निकल आई थी, क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए था और मैं उसे किसी और को नहीं दे सकती थी। पीछे उरूबा और अली का क्या हाल होगा, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे सिर्फ ख्याल था तो अपने बच्चे का, जिसे बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपने गांव पहुंच गई थी, लेकिन अब मुझे उधर तेजी से शुरू हो गया था। मैं अपने घर नहीं गई थी, क्योंकि मेरा शोहर तो वहां पर पैसों की उम्मीद लगाए बैठा था। अगर मैं उसके पास चली गई तो मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे वापस रूबा के पास ले जाएगा।
और उनसे पूरे पैसे हासिल कर लेगा। मेरा शौहर तो बहुत लालची इंसान था, जो अपनी बीवी को दूसरे मर्द के साथ पैसों के लिए बर्दाश्त कर सकता है। वो कभी उसकी ममता को नहीं समझ सकता। और 50,000 के बारे में सुनकर जितना वो खुश हुआ था, उसकी खुशी को मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। सारा दिन वो सोचता रहता था कि कब पैसे आएंगे तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये लाऊंगा, और न जाने किस किस तरह की बातें किया करता था। उसे अपनी बीवी और बच्चों से ज्यादा पैसों से प्यार था। मैं गांव की दाई के पास चली गई थी। मेरे बाकी के बच्चे उसी के पैदा किए हुए थे। मैं दाई के घर पर गई और जोर जोर से दरवाजा बजाया। गर्मी की रात थी। मैं रात के 2 बजे के टाइम वहां पर रवाना हुई थी और अभी सुबह के 8 बजने वाले थे। गर्मियों में तो सब लोग जल्दी ही सोकर उठ जाते थे। दाई को तो आदत होती है कि कभी भी उसके पास केस आ जाए, उसको संभाल लेती है। दाई ने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो वो कहने लगी कि अब के बाद तुम शुरुआत के ही दिनों में मेरे पास नहीं आई। तुम्हारे बच्चे तो काफी बड़े हो गए हैं। तुमने काफी सालों बाद बच्चे की पैदाइश के बारे में सोचा। मैंने कहा, अल्लाह की देन है, ये कहकर मैं खामोश हो गई। वो मुझसे और ज्यादा बातें कर रही थी। मैंने उनसे कहा, ज्यादा बातों का टाइम नहीं है। मुझे ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। जल्दी मुझे मेरा बच्चा डिलीवरी करके दे दो। बस यही परेशानी हो रही थी कि कहीं अली के आदमी यहाँ पर ना आ जाए और मुझसे मेरा बच्चा ना छीन लें। मुझे जल्दी जल्दी से अपना बच्चा यहाँ से लेकर कहीं दूर जाना होगा। मुझे अली और रूबा से डर लग रहा था, और ये भी डर था कि कहीं मेरा शौहर लालच में आकर ये बच्चा रूबा के पास ना पहुँचा दे। इसलिए मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया था। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द से जल्द अपने बच्चे को उठाकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी और यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाऊंगी, ताकि मेरे बारे में किसी को कुछ पता ना चल सके। मैं कुछ भी करके अपना बच्चा अली और रूबा को नहीं दूंगी। मैंने ये तक नहीं सोचा था कि जो मेरी सहेली थी, जिसने सारी जिंदगी मुझ पर एहसान किए हुए थे, मैं खुद का बच्चा भी उसे देना चाहती थी। फिर मुझे ऐसा क्या हो गया? मैंने उन दोनों का नमक खाया था। उन्होंने मुझे खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए और मुझे रहने के लिए जगह दी। अगर वो ये सब ना देती तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। मैंने रूबा की किसी अच्छी बात को याद नहीं किया और उन दोनों को बच्चे का ख्वाब दिखाकर अचानक उनकी आंखों के सारे ख्वाब छीन लिए। जब वादा पूरा होने का टाइम आया, मैंने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। मुझे नहीं पता था कि एक माँ इतनी खुदगर्ज होती है जितनी मैं हो गई थी। दोनों ने ही मुझ पर भरोसा किया था। मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली गई थी। यहाँ छोटा सा गाँव था जहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे। यहाँ पर मैंने पुरानी सी झोंपड़ी में अपना बसेरा कर लिया था और अपने बच्चे की परवरिश करने लगी थी। शायद मुझे अरूबा और अली ने ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं इतनी दूर जा चुकी थी जिसके बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं था। यहाँ पर मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर लिया था और मैं अपने बच्चे को कम कमाई में ही पाल रही थी। लेकिन शायद मुझे मेरे किए की सज़ा मिलनी थी, क्योंकि उन दोनों का दिल दुखाया था। मुझे मेरे किए की सज़ा इस तरह मिली कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। गांव के ही लोगों ने मुझे मजबूर समझकर एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहां पर पता चला कि मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है और न जाने किस दिन मेरी मौत हो जाए। मैंने अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी डायरी में लिखना शुरू कर दी, ताकि जो गलती मैंने की है वो आगे कोई भी औरत न करे। मैं डायरी रोज लिखती थी। देखते ही देखते मेरा बेटा 14 साल का हो गया। मेरा बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था, क्योंकि अली भी समझदार और ईमानदार इंसान थे। वो हूबहू अपने बाप पर गया था। अल्लाह ने मेरे बेटे की परवरिश करने के लिए शायद मुझे 14 साल तक जिंदा रख लिया था। एक दिन न जाने कैसे मेरे बेटे के हाथ मेरी वो डायरी लग गई। उसे मैं गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन मेरे बेटे ने मेरी डायरी पढ़ ली और उसे मेरी हकीकत के बारे में सब कुछ पता चल गया। जब उसने मुझसे इस बारे में सवाल किया तो मैं बहुत डर गई कि उसे कहाँ से पता चला। तब उसने मुझे ये डायरी दिखाई। ये सदमा मैं बर्दाश्त न कर सकी और मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। मेरे बेटे ने शायद मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ बहुत कुछ किया। इस डायरी में उस शहर का नाम और बंगले का एड्रेस लिखा हुआ था, जिसमें अली और उरूबा का बंगला था। वो मुझे गांव की ही खाला के पास छोड़कर अली और उरूबा के पास चला गया और मेरी डायरी भी अपने साथ ले गया। मैंने उसे जाने से बहुत मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वो अकेला ही चला गया
اور جب وہ وہاں گیا उसने सारी हकीकत अली और अरूबा को बताई। उनको बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने उसकी बात सुनकर सोचा कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है। लेकिन जब उन्होंने उसकी शक्ल को गौर से देखा, वो लड़का बिल्कुल हूबहू अली पर ही गया था। इस बात का भरोसा उन दोनों को हो गया था क्योंकि वो उनकी औलाद था। अली और अरूबा गुस्से की वजह से चाहते थे कि वो हमारी मदद ना करें। मेरे बेटे ने कहा था, आप लोग मेरे साथ चलें और मेरी माँ की जान खतरे में है और उसको शहर के अस्पताल में इलाज के लिए लेकर जाना है और उसका ऑपरेशन होना है वरना वो मर जाएगी। अरूबा रोली तो आज तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ था और मेरे जाने के बाद उन्होंने बच्चे की ख्वाहिश को ही ख़त्म कर दिया था क्योंकि अली का कहना था कि शायद अल्लाह नहीं चाहता कि हमारे पास बच्चा हो। अब अल्लाह से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो शादी कर लें और उस औरत की नीयत बदल जाए। और यही सब सोचते हुए उन्होंने औलाद का ख्याल दिल से निकाल दिया क्योंकि वो बेचारे तो मेरे भरोसे पर बैठे हुए थे। जब वो दोनों इस लड़के के साथ मुझसे मिलने के लिए आए थे तो मुझे देखकर उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। फिलहाल उन्होंने मुझे इतना बीमारी में तड़पते हुए देखकर माफ़ कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझसे शिकायत जाहिर की कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। तुम जानती थी हमने घर वालों से झूठ बोला था। जब तुम भाग गई तो हमने कहा कि हमारा बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ था, लेकिन अस्पताल में ही किसी ने चोरी कर लिया और उसको कुछ पता ना चल सका और हम फिर से बेऔलाद हो गए। हमें क्या पता था कि आज 14 साल बाद हम अपने बेटे को इस तरह से देखेंगे। मैंने उन दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया और वो लोग मुझे शहर ले गए और वहाँ ले जाकर उन्होंने मेरा ऑपरेशन करवाया। अल्लाह ने शायद मुझे ज़िंदगी दे दी थी। मेरी गलती तो बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरे बेटे की और उसकी मेहनत का नतीजा था कि मैं बच गई थी। मेरे बच्चों को पता चल गया था कि मैं 14 साल तक कहाँ छुपी रही। मेरा शौहर तो 10 साल बाद पहले ही एक्सीडेंट में मर गया था और मेरे बच्चों ने मुझे तलाश करने की बहुत कोशिश की। एक तरफ से मैंने अपने बच्चों का भी दिल दुखाया था। अपने बच्चों को छोड़कर मैं चली गई थी। मेरे बच्चे जवान हो गए थे और इधर जो अली का बेटा था 14 साल तक वो उरूबा और अली से दूर रहा। मैंने अली और उरूबा का बेटा उनको सौंप दिया था, लेकिन मेरा बेटा मुझे ही अपनी माँ समझता था। उसे सारी हकीकत के बारे में तो पता चला था, लेकिन मैंने उसे कहा था कि बेटा शायद मेरी गलती का पछतावा है। मैं इसी तरह से अपनी गलती को सुधार सकती हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूँगी, लेकिन तुम्हारे असल वालिद अली हैं। और इस तरह से मैं अपने गांव बच्चों के पास चली गई और अली और रूबा को उनका बेटा वापस मिल गया। अब वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और इधर मैं अपने बच्चों के साथ रहकर खुश हूँ। अली और रूबा ने इतने साल बाद अपना वादा निभाया। उनका बेटा सौंपने पर मुझे पैसे दिए। मुझे अब उन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा शौहर भी कमाने वाला नहीं है, पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे अफसोस हो रहा था। भले मैंने उनके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन मुझे अपने छोटे बेटे की याद भी अभी सताती है। जब मुझे उसकी याद आती है तो मैं उससे मिलने के लिए चली जाती हूँ। उन्होंने लोगों को बताया कि उनका वही बेटा है जो अस्पताल में चोरी हो गया था। अब 14 साल बाद उनको मिल गया है। मेरा बेटा अली और उरूबा को वालदैन मानकर उनके साथ रहने के लिए